किसी भी इदारा में सुप्रीम पावर सेक्रेटरी होता है। आपने सदर का ओहदा पसंद किया, जनरल सेक्रेटरी रहते हुए यू टर्न का मामला आता गया, इसको हम कर नहीं पाए। इसी वजह से हम सोचे कि अगर हम प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ते हैं और कामयाबी होती है तो बाकी सभी कामों को हम इस कार्यकाल में पूरा करेंगे। 6 सालों से आप कंटिन्यू रहनुमाई कर रहे हैं। 6 साल से भी ज़्यादा हो गए। हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो 6 सालों में इतनी सारी दिक्कतें आए, अभी से ही क्यों 6 सालों में आप नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट टेन्योर में 13 से लेकर 18 तक जो भी काम हुआ, काम होता गया, लेकिन वो भी पूरा काम नहीं हुआ, वो भी अधूरा ही रहता चला गया, पूरा काम नहीं हुआ। लेकिन सेकंड टेन्योर में हमें काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो हमको सहयोग नहीं मिला। हालांकि हम जैसे अमला के लोग हमारे साथ अभी भी हैं, 10 लोग हैं अभी भी, लेकिन काम करने में जो हमको रुकावटें पैदा की गई वो अभी जारी थी, जिसकी वजह से लोगों के कहने पर मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा दूसरा सवाल है कि आपने अजीम प्रेम जी का एक मुद्दा उठाया था। नहीं, आपने बताया था कि पीसी में आप उसको पुख्ता सबूत के साथ जो है आवाम के सामने पेश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये मुद्दा हमने नहीं उठाया था जी, चूँकि मेरे डिक्लेयर के बाद कि मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो वो अब हमारे इब्रार साहब जो हमारे सदर हैं अभी और हमारे साथ काम किए हैं, तो उन्होंने कई जगह मेरे प्रेसिडेंट का ऐलान होने के बाद उन्होंने कई जगह ये बातें कही कि अगर दूसरे लोग आ जाएंगे तो ये 1.5 करोड़ रुपए का बंदरबाट हो जाएगा और 1.5 करोड़ रुपए अजीम प्रेम जी के संस्था के द्वारा दिया गया है अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में। जब मुझे ये जानकारी मिली तो मैं अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन में मैं गया और हमने ये दरियाफ्त किया कि भाई 1.5 करोड़ रुपया अजीम प्रेम जी के यहाँ से आया है या नहीं आया है, इसकी जानकारी मुझे चाहिए। तो वहाँ के अकाउंटेंट ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपए की कोई फंड नहीं आया है, ना कैश से ना चेक से, कोई किसी तरह का फंड नहीं आया है। हमने कहा भाई कैश बुक दिखा दो, तो उन्होंने कहा अकाउंट सेक्शन के लोगों ने कि कैश बुक यहाँ है ही नहीं। कंप्यूटर से देख के उन्होंने बताया कि कोई 1.5 करोड़ रुपए का फंड नहीं है। इसीलिए हमने ये कहा था कि हम ये 2.5 करोड़ का मामला नहीं था, 1.5 करोड़ का सदर साहब ने कहा था, इसीलिए हम ये मुद्दा उठाए थे। हमारी टीम अमन के कौन से ऑफिस बेयर टीम के उम्मीदवार हैं। अभी हम आप लोगों को आज जो हम लोगों का जो मैनिफेस्टो जो हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं उसके बारे में पॉइंट वाइज तो ब्रीफ करना थोड़ा सा ये हो जाएगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है उसको हम ब्रीफ कर दें। हमारा जो मेन एजेंडा जो मैनिफेस्टो का है वो आपको पॉइंट वाइज इसमें मेंशन किया हुआ है। ये आप लोगों को PDF के फाइल के थ्रू आप लोगों को भेज भी दिया जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि बायलॉज जो हमारा है अंजुमन इस्लामिया का, उसमें संशोधन करेंगे और उसमें बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स जो अभी के हिसाब से जो आना चाहिए, जो जुड़ना चाहिए, उनको इंशाल्लाह हम लोग उसको मुतजमा का मीटिंग करके और वो संशोधन किया जाएगा और उसको हम लोग एडिशन करेंगे उसमें। और बहुत सारे अंजुमन की ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पर हम लोगों का अंजुमन का जो किराया बाकी है उसको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस में उसको हम लोग वसूलने का काम करेंगे। और वो जो हमारा जो किराया, जो बकाया किराया है, ये लगभग काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अभी इसको कैलकुलेटिव वे में सामने लाना अभी संभव नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इस अमाउंट को हम लोग कलेक्ट करके और उसको अंजुमन के प्रोग्रेस में, अंजुमन के डेवलपमेंट में उसको यूज़ किया जाएगा, उसको लगाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी अंजुमन को हम लोगों को काम करना बाकी है। डेवलपमेंट विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों का अंजुमन अभी तक किसी वजह से पहुंच नहीं पाया है, जो हम लोग वहां पर पहुंचने का भी काम करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने का भी काम करेंगे और डेवलपमेंट का भी काम करेंगे। जो हमारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, देही इलाके में हैं, उनको हम लोग अंजुमन से जोड़ने का भी काम करेंगे और डेवलपमेंट का ही काम होगा वहाँ पर। कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ है अंजुमन इस्लामिया के, उसमें डेवलपमेंट बहुत दिनों से रुका हुआ है। वहाँ पर हम लोग उसको रिनोवेशन का काम होगा, उसका डेवलपमेंट का काम होगा। हॉस्पिटल्स जो हेल्थ सेक्टर में जो हम लोग फोकस किए हुए हैं, तो हॉस्पिटल को इंशाल्लाह इन वन एक बोल सकते हैं कि अंडर वन रूफ वी विल प्रोवाइड यू ऑल फैसिलिटीज़। हम लोग बहुत जल्द अपने अंजुमन हॉस्पिटल को एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का घोषणा भी करेंगे और उस पर काम करना भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी रह गई हैं। अभी तक का जितना डेवलपमेंट का काम हुआ वो मुख्तार साहब करते आ रहे हैं। कुछ रुकावटें थी, इसीलिए एक फ़ैसला लिया गया और एक नई टीम आपके सामने आ रही, टीम अमन के नाम से। इंशाल्लाह वो सारी जो काम जो रुक गई थी, नहीं हो पाई थी, वो अब इंशाल्लाह आगे
आने वाले 3 सालों में हम लोग करके दिखाएंगे आपको। और भी बहुत सारे ऐसी पॉइंट्स हैं जिसको ब्रीफ करना चाहेंगे हम। एक आज़ाद मिडिल स्कूल के बारे में हम बताना चाहेंगे कि आज़ाद मिडिल स्कूल और जो मौलाना इस्लामिया मदरसा इस्लामिया है, यहाँ पर जो जो पोस्ट है, जो रिक्रूटमेंट बाकी रह गया है, जो प्रोफेसर्स का रिक्रूटमेंट बाकी रह गया है, वो सारे रिक्रूटमेंट्स को हम लोग पहली फुर्सत में इंशाल्लाह वो गवर्नमेंट से बात करके और उसको पूरा करेंगे रिक्रूटमेंट का काम को। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने हम लोग लाना चाहेंगे कि जो कॉलेज जो हमारा है, वो कॉलेज में एक तो हमारा साइंस डिपार्टमेंट किसी वजह से वो हमारे हाथ से चला गया था, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें हम लोग काम अभी से शुरू कर दिए हैं। अभी से हमारी डिस्कशन उस पर और मीटिंग्स उसमें हो रही कि किस तरह से हम लोग अपने कॉलेज में फिर से साइंस की पढ़ाई शुरू कर सके, ताकि हमारे गरीब तबके के जो लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है स्पेशली साइंस डिपार्टमेंट का, वो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द साइंस की पढ़ाई शुरू करेंगे और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई अपने कॉलेज में शुरू कर देंगे। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो